बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 12 जुलाई 2025 हफ्ते का दिन। अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। इस वक्त भारत का गुरूर ऐसा खाक में मिला है कि अब बीबीसी ने यह ऐलान किया है कि मोदी हुकूमत जो है उसकी अकल ठिकाने आ चुकी है। अमेरिका से और वेस्ट से मुंह की खाने के बाद, पाकिस्तान से इस रीजन के अंदर, इस खित्ते में फेंटा लगने के बाद, अब भारत जो है वो चीन के दर पर भीख मांगने पहुंचा है। और भारत जो है वो चीन से और पाकिस्तान से अपने मामलात दुरुस्त करने का भी सोच रहा है। और स्पेसिफिकली भारत जो है वो अब चाइना से पंगा लेने का, जो सोचने का भारत की एक जिसारत करने की एक कोशिश रही है पिछले चंद सालों में, उस हवाले से भारत जो है उसने यू टर्न लेने का फैसला किया। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और तुर्की नई दिल्ली के जहन पर सवार हो चुके हैं। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं, उनका एक दौरा, इस दौरे की वजह से भारत इस वक्त परेशान है और भारतीय मीडिया ने आसमान सर पे उठा लिया है। और यह दौरा कुछ अनप्रेसिडेंटेड भी है। यह दौरा बहुत से सवालात भी खड़े करता है कि इस वक्त इस रीजन के अंदर भारत की तन्हाई वो किस कदर बढ़ने जा रही है और भारत के लिए मुश्किलात जो हैं उनमें इजाफा ही इजाफा है। सबसे पहले आप भारत की सूरत हाल समझ लें। भारत ना घर का ना घाट का। भारत के तमाम तर नेबर्स, भारत के तमाम तर हमसाया ममालिक भारत से तंग हैं। इस खित्ते के अंदर जो ममालिक हैं, चीन और रूस, वो अब भारत को हाथ पकड़ा नहीं रहे। चीन से तो डायरेक्ट फड्डा था। रशिया भी अब भारत से दूर होकर पाकिस्तान के करीब होता जा रहा है बिकॉज ऑफ चाइना। बांग्लादेश जो कभी भारत के कैंप में होता था, वो उठकर पाकिस्तान और चाइना के साथ, पाकिस्तान और चाइना के कैंप में आकर एक नया इत्तेहाद बन चुका है। इसके साथ ही साथ वेस्ट जो है, अमेरिका बिलखुसूस, वो भारत के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा था, भारत को तैयार कर रहा था कि इस खित्ते में हम एक और ताकत को लेकर उभरें ताकि वो चीन का मुकाबला कर सके और चीन यहां पर उसके साथ इंगेज रहे और चीन जो है वो वेस्ट पर तवज्जो ना कर सके। भारत ने पाकिस्तान से फेंटा खा के ये साबित कर दिया कि चाइना के साथ बराबरी या चाइना से पंगा लेना भारत के लिए प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। अब इंडिया जो है वो ना इधर का रहा है ना उधर का रहा है, ना घर का रहा ना घाट का, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे वाली हालत हो चुकी है नरेंद्र मोदी के भारत की। अब आप ये देखें कि क्वाड से ये पाकिस्तान की मजम्मत नहीं करवा सके, वेस्टर्न एलायंस से पाकिस्तान की मजम्मत नहीं करवा सके, एससीओ और ब्रिक्स समिट के अंदर भी पाकिस्तान के हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं ले सके। कोई एक मुल्क इस वक्त भारत के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है और जो मुल्क भारत के साथ थे वो भी अब पाकिस्तान के करीब आते जा रहे हैं। अब तो इवन भारत के अंदर ये कंसर्न्स आ रहे हैं ना कि सार्क, जो साउथ एशिया के ममालिक की तंजीम है, पाकिस्तान और चाइना मिलकर और बांग्लादेश मिलकर उसे रिवाइव करने जा रहे हैं। सार्क डिसफंक्शनल हो चुकी है, एक नई तंजीम बनाएं, भारत को उसमें से माइनस करें, बाकी तमाम तर मुल्क अपनी डेवलपमेंट पर काम करें, अपने अमन पर काम करें और भारत को उसमें से खुडे लाइन करके और साइड पे किया जाए। सार्क के अंदर भारत ने बड़े रोड़े अटकाए, पाकिस्तान में होने वाले समिट्स में शिरकत ना करना, ये सब कुछ। लेकिन अब भारत जो है उसे समझ आ गई है कि चाइना से तो पंगा भारत ले नहीं सकता। भारत का अपना जर्नैल कह चुका है कि भाई पाकिस्तान से अकेले बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान और चाइना टू फ्रंट है, लेकिन अब तो थ्री फ्रंट वॉर चल पड़ी है। पाकिस्तान है एक तरफ, चाइना एक तरफ और बांग्लादेश एक तरफ है और ये सब कुछ जो हो रहा है ये बड़ा परेशान कुन है। अब भारत जो है वो चीन, जिसे ये अपना अजली दुश्मन कहता है, और अभी तो सलमान खान की एक फिल्म आ रही है भारत के साथ होने वाली गलवान वैली की फाइट पर, और ये फिल्म भी वैसी होगी जैसे पाकिस्तान के खिलाफ जंगों को ये डिस्टॉर्ट करते हैं, उसी तरह की ये कोई फिल्म बनाने जा रहे हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बताऊं कि बीबीसी इस वक्त ये कह रही है कि डिसअपॉइंटेड विद ट्रंप, इंडिया इज ट्राइंग टू रीच आउट टू चाइना इन एन अटेम्प्ट टू मेंड रिलेशंस। यानी अब ये बीबीसी ने खबर दी है कि भारत ट्रंप से मायूस हो चुका है और भारत अब चाइना को रीच आउट कर रहा है कि जरा ताल्लुकात को कुछ नॉर्मल किया जाए, ताल्लुकात को कुछ ठीक किया जाए। लेकिन चाइना से भारत को जो जवाब मिला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको याद होगा पाक भारत टाकरे के फौरी बाद चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ एरियाज के, जो भारत के पास एरियाज हैं, उन एरियाज के शहरों के कुछ वादियों के कुछ रोड्स के नाम तब्दील किए, उनके नाम चाइनीज जो ट्रेडिशनल नाम है वो रख दिए, क्योंकि चाइना का क्लेम है कि ये हमारा एरिया है। अब नाज़रीन किराम, सीनियर जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, उसके ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने बताया है कि अगर इंडिया जो है वो अरुणाचल प्रदेश अपना जो एक स्टेट है उसे गिव अप करता है और उसे साउथ तिब्बत के तौर पर एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर इंडिया और चीन के ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू जाएंगे और फिर इस खित्ते में अमन होगा। उन्होंने जवाब दे दिया, भाई ठीक है, अरुणाचल प्रदेश दे दो, हम अमन कर लेते हैं, हम आपके साथ चीजें ठीक कर लेते हैं, बल्कि नए
तारीखी ताल्लुकात कर देंगे आपके साथ। तो ये भारत को चीन की तरफ से जन्नाटेदार थप्पड़ मारा गया है। भारत ने कहा ये करना है, लेकिन भारत अब ये कोशिश कर रहा है, और ये इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि भारत जो है वो इस वक्त परेशान है। भारत इस वक्त सर पकड़ के बैठा हुआ है, और भारत जो है वो अब चीन तक से अपने ताल्लुकात ठीक करने पर आ गया है, क्योंकि वेस्ट ने भारत को ठुड्डा मारा है, वेस्ट ने भारत को जूते की नोक पर रखा है, यूज करके फेंक दिया है। और इसमें भी भारत का ही कसूर है, वेस्ट का नहीं, क्योंकि भारत वेस्ट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन पर पूरा नहीं उतर सका। अब नाज़रीन इकराम, भारत का जो इंडिया टाइम्स है वो क्या रिपोर्ट कर रहा है जी, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि आसिम मुनीर श्रीलंका ट्रिप, आर पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश एंड टर्की ट्राइंग टू क्रिएट टेंशंस ऑन इंडियाज ईस्टर्न फ्रंट। अब श्रीलंका जो है उसके साथ भारत का जो है वो बॉर्डर लगता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि तमिल टाइगर्स वाला मामला, उसमें पाकिस्तान ने जो मदद की थी फिर श्रीलंका की गवर्नमेंट की, वो सारी हिस्ट्री अगर हम खोल के रखें तो पाकिस्तान के श्रीलंका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। इवन पाकिस्तान के जो एम्बेसडर थे उन पर अटैक तक किया गया श्रीलंका में, जस्ट बिकॉज इसलिए कि भाई पाकिस्तान श्रीलंका की सपोर्ट कर रहा है। मुशर्रफ दौर में भी कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई थी। अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर, वो श्रीलंका जाने वाले हैं। अब भारत ये कह रहा है कि क्या पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और तुर्की, ये चार मुल्क मिलकर भारत के ईस्टर्न फ्रंट में भी टेंशंस क्रिएट करना जा रहे हैं। और ये कहते हैं कि जी जो एक जनरल आसिम मुनीर का श्रीलंका का लाइकली दौरा है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, वो इस वक्त आईब्रोज रेज करता है, यानी उसके ऊपर हमारा माथा तनका है। अकरिंग अलोंगसाइड कंसर्निंग जियोपॉलिटिकल मूवमेंट्स इन बे ऑफ बंगाल, क्योंकि बे ऑफ बंगाल के अंदर कुछ बड़ी तशवीशनाक मूवमेंट्स हो रही हैं, और चाइना जो है उसकी मैरीटाइम एक्टिविटीज भी बढ़ रही हैं, और टर्की जो है वो बांग्लादेश के साथ डिफेंस टाइज जो है वो बढ़ा रहा है। यानी चाइना अपनी समुद्रों के अंदर कुछ मूवमेंट्स बे ऑफ बंगाल के अंदर बढ़ा रहा है, टर्की बांग्लादेश के साथ डिफेंस कॉपरेशन बढ़ा रहा है, और ये रीजनल डायनामिक्स को तब्दील कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है? इंडियन मीडिया अपना तज्जिया दे रहा है। कहते हैं कि ये जो डेवलपमेंट्स हैं चाइना और टर्की और बांग्लादेश की, और इन्हें अगर आप कपल करें पाकिस्तान के एक्शन से, तो ये बताते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बन रही है, जो इंडिया की जो आप कह लें कि इन्फ्लुएंस है मैरी टाइम बैकयार्ड में, समुद्रों के अंदर भारत का जो इन्फ्लुएंस है उस पर रंदा पड़ने जा रहा है। और इस सारी की सारी सूरत हाल में मैं आपको यह बताऊं कि इसके हवाले से ये कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनका जो ट्रिप है श्रीलंका का, जिसमें बहुत ही बेहतरीन उनके लिए लग्जरी होटल स्टेज, सेरेमोनियल बाइक एस्कॉर्ट्स, और इसके साथ ही साथ सीनिक हेलीकॉप्टर राइड्स, और ये सारी की सारी चीज़ें, और ये इस तरह का प्रोटोकॉल तारीखी, क्या ये सिर्फ ट्रिप है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ दौरा है? अब इस हवाले से ये कहते हैं कि जी भारत के लिए अब प्रॉब्लम्स क्रिएट होने जा रही हैं। पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, टर्की, ये मिलकर अब श्रीलंका को भी राम करके भारत के लिए मुश्किलात क्रिएट करने जा रहे हैं। ये कौन कह रहा है जी? ये कह रहा है भारत का अपना मीडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया टाइम्स का जो इदारा है वो ये बात कर रहा है। इससे आप ये समझ जाएं, और भारत की कोशिशें एज पर बीबीसी कि भारत चाइना से अपने ताल्लुकात ठीक करना चाह रहा है और चाइना के साथ कुछ नॉर्मलाइजेशन चाह रहा है टाइज की, ये इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि भारत इस वक्त बुरे तरीके से हार चुका है, और भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ दोबारा पंगा लेने की कोशिश तो करेगा, वो तो उसके खमीर में है, लेकिन भारत उससे पहले अपनी कुछ चीजें ठीक कर रहा है चाइना से जरा मिन्नत तरला करके। और इवन बीबीसी ने यह कहा कि इससे पहले ये इस तरह चाइना नहीं जाते थे। राजनाथ भी चला गया एससीओ समिट अटेंड करने, अजय दोवल भी चला गया, ऑल्दो इनके साथ आगे से हुई बुरी, और राजनाथ तो साइन किए बगैर आ गया एससीओ के एलामिये के ऊपर। ऑल्दो चाइना अगर इस एससीओ में था तो इंडिया को हमेशा से एससीओ में रशिया सपोर्ट करता था, इस दफा रशिया ने भी ठेंगा दिखाया इंडिया को। तो अब इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, हर महाज के ऊपर भारत जो है वो इस वक्त पिट रहा है, और इस पिटने का जो पिट से आपा है वो भारतीय मीडिया ने डाला हुआ है, जो कि इस जानिब एक बहुत क्लियर इशारा है कि भारत आलमी तन्हाई का शिकार हो चुका है, भारत बुरे तरीके से शिकस्त खुर्दा हो चुका है, और भारत का बुरा वक्त जो है वो ऑपरेशन सिंदूर, जो कि भारत के माथे का कलंक बन चुका है, धब्बा बन चुका है, और उसके बाद फिर ऑपरेशन सिंदूर की पहले नाकामी और फिर ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी, ये दोनों चीजें इकट्ठी भारत के लिए डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और बहुत सी मिजरीज जो हैं वो लेकर आई हैं, और इन्हीं सब मिजरीज में नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स डाउन द ड्रेन जा चुकी है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।